हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स। गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 15 अप्रैल को मेरा एमपी पटवारी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपके साथ अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो एग्ज़ाम हो चुका है और वीडियो में अपने स्कोर बताने से पहले आगे आने वाली शिफ्टों में जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करके जाना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस समय पैटर्न जो था अब थोड़ा चेंज हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे हैं किसी सब्जेक्ट के, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आगे आने वाली शिफ्ट्स में जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स को अच्छे से तैयार करने के लिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा शिफ्ट था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के, और मैथ्स सिंपल नहीं थी, कैलकुलेटिव थी, बहुत ही टाइम टेकिंग थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जनरल क्वेश्चन थे मैथ्स के, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मैथ्स आया हुआ था और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही थी। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर होकर जाइए, क्योंकि मैथ्स का ही पोर्शन सबसे ज़्यादा है, इसका ही वेटेज सबसे ज़्यादा था। तो मैथ्स आप अच्छे से कर लीजिए। और यदि मैं टॉपिक बोलूँ तो आप सबसे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के दिखे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से भी आप क्वेश्चन करके जाइएगा। आप पाई चार्ट और बार से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको वहाँ एक दो क्वेश्चन, मगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे दिखे वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के थे। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करके जाइए। रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जनरल जो टॉपिक हैं आप उसके प्रैक्टिस सेट लगा कर जाइए, तो रीजनिंग में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि साइंस में क्या आया हुआ था, तो साइंस में मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं दिखे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन दिखे थे। तो आप केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला और रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा। और नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और कितने ग्राम जो मॉलिक्यूल है वो कितने मोल से मिलकर बने हुए हैं, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया था। तो आप ये देख लीजिएगा, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, इसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाइएगा। और यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी साइंस का ज़्यादा पार्ट नहीं था मेरी शिफ्ट में। यदि मैं आगे बात करूं तो कंप्यूटर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जनरल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर में यदि पूछ रहे हैं तो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अच्छा खासा वेटेज भी है कंप्यूटर का। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे मेरी शिफ्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर बन रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझसे भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर आपका थोड़ा सा टफ पूछा गया था। कंप्यूटर आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैनेजमेंट की ना ही मैंने कोई क्लास अटेंड की है और ना ही मैनेजमेंट मैंने एक भी दिन पढ़ाई की है। बट जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो जनरल क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे, और आपको एक वो सिचुएशन देते हैं और उस हिसाब से पूछा जाता है। तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए हुए थे मैनेजमेंट में, और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मुझसे नहीं बने, तो उसको मैंने समझकर वहाँ पर टिक किया आंसर। तो मैनेजमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं मैनेजमेंट में, मेरी शिफ्ट में लॉजिकल क्वेश्चंस थे। तो सिचुएशन देखकर आपको वहाँ पर समझना पड़ता है कि यदि कंडीशन ये है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश की यदि बात करूँ तो इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, वो थे जंबल क्वेश्चन, कि जंबल आपको अरेंजमेंट करना है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और छोटे छोटे सेंटेंसेस ना होकर बड़े बड़े सेंटेंसेस थे जिसको आपको अरेंज करने में टाइम लग रहा था। तो आप जंबल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर कर जाइएगा। और वॉइस आप कर लीजिएगा, जिसमें आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच
को कैसे करते हैं, और वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस में पूछा गया था आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी वो कन्वर्जन दे सकता है, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी कन्वर्जन दे सकता है। तो आप ये जो 2 टॉपिक मैंने बताए, जम्बल्ड और वॉइस, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हिंदी में बात करूं तो हिंदी भी जनरल हिंदी आई हुई थी। हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो है छंद, अलंकार और रस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन 3 टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। बाकी विलोम शब्द और समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं। और आप एक टॉपिक और पढ़ लीजिएगा कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। तो ऑल ओवर जितना भी मैंने आपको बताया, आप बहुत अच्छे से ये पढ़कर चले जाइएगा। बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 थे, जो कि 2022 के थे। तो आप 2022 से 2023 के करंट अफेयर भी अच्छे से कर लीजिए। अब रही बात मेरे रॉ स्कोर की, तो गाइस मेरे रॉ स्कोर है 126 और ओबीसी कैटेगरी से हूँ मैं, तो इतने में तो मुझे अपने चांसेस नहीं लगते हैं, बट मुझे इतने ही मार्क्स की उम्मीद थी, क्योंकि तैयारी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मात्र 1 या 1.5 मंथ से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उतनी खास भी मेरी तैयारी नहीं थी। अब यदि आपने एग्ज़ाम दिया है एमपी पटवारी का और आप दे चुके हैं एग्ज़ाम, तो अपने रॉ स्कोर मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए विद कैटेगरी। और जिन भी लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हैं। और आपका किस डे पर है एग्ज़ाम, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।